हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त फिटफाट होंगे। अल्लाह ताला की नेमतें, रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, एक खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूं। ये खुशखबरी बताने से पहले छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की अलामत को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 15 से 20 दिन हो चुके हैं पाकिस्तान में पबजी को बैन कर दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को जब पाकिस्तान में पबजी बैन की गई थी तो बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई कि पाकिस्तान की मुआशी हालत इतनी बेहतर नहीं है कि पबजी को बैन किया जाए। और इस सिचुएशन में बहुत सारे जो यूट्यूब से ऑनलाइन बिजनेस करते थे, जैसे स्टार इमरान हो गया, IBC शान हो गया, और इसके अलावा और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि पबजी मोबाइल पे काम करते थे, ऑनलाइन बिजनेस करते थे और यूट्यूब से इनकम कमाते थे। तो ऐसी सिचुएशन में जब पबजी बैन हो गई तो वो बेचारे अकेले रह गए और उनके पास कोई माशी हालत बेहतर नहीं थे कि वो पबजी खेलते। और क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि पबजी को बैन कर दिया गया, उसके बाद हम पबजी नहीं खेल सकते, तो वीडियो बनाने में उनको बहुत सारी मुश्किलातें पेश आ रही थी। तो अब हुआ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है कि पबजी को जल्द से जल्द अनबैन किया जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को भी धमकी दी है। PTI को भी धमकी दी है, कहा है कि तुम कौन होते हो पबजी को बैन करने वाले। तुम्हें चाहिए था कि सबसे पहले हमसे मशवरा करो और जब हम मंजूरी देते तो आपको पबजी बैन कर दी जानी थी। लेकिन हुआ ऐसे कि अब पहले तो एक रिपोर्ट्स ये आई थी कि भाई पबजी इसलिए बैन की गई। PTI ने कहा कि हमने लोग ने पबजी इसलिए बैन की क्योंकि इससे बहुत सारे खुदकशियाँ हो रही थी, लोग खुद को मार रहे थे, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होते और सारी मुश्किलातें पेश आ रही थी। इस वजह से हमने पबजी मोबाइल को और पबजी मोबाइल गेम को हमने बैन कर दिया। और लोग बहुत सारे खुदकशियाँ कर रहे थे और माँ बाप इस जो तमाम वालिदैन हैं इस गेम से नाखुश हैं कि उनके बच्चे जो तालीम से महरूम हो रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, घर पे कोई काम काज नहीं करते, न रोज़गार करते हैं और सारा दिन इस गेम में मसरूफ़ रहते हैं। अब हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये प्रूफ मांगा कि जिस शख्स ने खुदकशी की है उसकी पूरी डिटेल हमें दो। तो उसने किस मौजू पे उसका डेथ सर्टिफिकेट दो, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि इस शख्स ने पबजी गेम की वजह से डिप्रेशन में आकर ख़ुदकशी की है। तो जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मतलब कि फ़ैसला मांगा कि भाई हमें दिखाओ, प्रूफ मांगा कि हमें ये दिखाओ कि उस बंदे ने ख़ुदकशी की है, तो उसकी वजह डेथ सर्टिफिकेट में लिखी होगी, वो हमें वजह बताओ और हमें वजह दिखाओ। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने पूरी डिटेल मांगी और इन्होंने क्या किया कि वो उनको प्रूफ नहीं दिए। अब उनके पास प्रूफ थे ही नहीं तो प्रूफ कैसे देते। जब उनके पास प्रूफ नहीं थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस को आगे कैसे बढ़ाती। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को मौखर कर दिया था, यानी 13 जुलाई को इस केस को मौखर कर दिया था, जबकि 16 जुलाई को इसका जवाब आना था। तो 16 जुलाई को इसका जवाब नहीं आया। तो 16 जुलाई को भी 15 जुलाई को भी यही बात हुई थी कि ये मौजू हटा के उन्होंने कहा कि इसमें जो प्रूफ्स वगैरह देते उन्होंने कहा कि इसमें इस्लाम को ख़तरा है। अब फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किस चीज़ में इस्लाम का ख़तरा है वो हमें कुछ प्रूफ दो। तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ऐसे सीन्स वगैरह हैं जो कि नाकाबिले कबूल हैं और हमारे इस चीज़ में इस्लाम को ख़तरा हो। हम ये नहीं चाहता कि हम ये गेम के जरिए अपने इस्लाम को ख़तरे में डालें। तो इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनसे प्रूफ मांगे, तो वो प्रूफ इंशाअल्लाह ताला कल तक जमा हो जाएंगे। और अभी सुनने में यह है कि जो 100% आबादी है पाकिस्तान में, 100% जो आबादी है उसमें 50% लोगों की अभी भी पबजी मोबाइल चल रही है। और अगर आप पबजी यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आपको एक मैं तरीक़ेकार बताता हूँ कि आप सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी गेम चले तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने करना कुछ इस तरीके से कि आपने जोंग की सिम लगानी है। अगर आप जोंग की सिम लगाते हैं और पबजी खेलते हैं तो 100% मैं यकीन से कह सकता हूँ आपकी पबजी चलेगी और आपकी पबजी गेम लैग नहीं होगी। ये मैं 100% श्योर के साथ कह सकता हूँ। उसके बाद आपने कुछ इस तरीके से करना है कि आपने दूसरा वे है कि आपने VPN लगाना है। और जो मैं आपको VPN बताने जा रहा हूँ ASR VPN है, वो आप कनेक्ट करके डिसकनेक्ट कर दें। यानी जब आपकी गेम शुरू हो जाए VPN के ज़रिए उसे डिस्कनेक्ट कर दें और आपकी गेम उसी तरीके से चलेगी जिस तरह
तरह आपकी पहले ये गेम चलती थी। तीसरा तरीका ये है कि आपने सबसे पहले जेज की सिम लगानी है, ठीक है। पहले आपने डेटाबेस को कनेक्ट करके VPN लगा के, ठीक है, तो गेम शुरू हो जाएगी। फिर आपने जो है डेटा डिस्कनेक्ट करके अपना वाईफाई ऑन करना है। अगर आपके पास वाईफाई है तो आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आपने वाईफाई ऑन करना है। जैसे ही आप वाईफाई ऑन करेंगे तो आपकी PUBG गेम स्टार्ट हो जाएगी और ठीक उसी तरह स्टार्ट होगी जैसे आज से कबल पहले चलती थी। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ट्रिक्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।